प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कल मैं 8/7/2023 का वीडियो बनाया था, पंजाब को समाप्त किया था। और आज दिनांक है 9/7/2023, दिन है रविवार, संडे। और आज मैं नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ आपके पास, और ये काफ़ी लंबी चैप्टर होगी। इसका भी मैं कई पार्ट बनाऊंगा, और भारत के हर एग्जाम के लिए यह चैप्टर काफ़ी यूजफुल है और आपके लिए भी अति यूजफुल है। तो आज दिनांक है 9/7/23। मेरा मोबाइल नंबर है 82107998 और 83। ध्यान दीजिए, उस चैप्टर का नाम है 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और उस चैप्टर में पढ़ना है राजा राम मोहन राय को, ब्रह्म समाज को, दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को, विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन को, थियोफिजिकल सोसाइटी को, अलीगढ़ आंदोलन को, निम्न जाति के आंदोलन, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, ये तमाम सारा चीज पढ़ना है। तो इसलिए चूंकि बहुत बड़ी चैप्टर है, इसलिए इसको मैं खंड खंड करके इसका वीडियो बनाऊंगा। उस चैप्टर का नाम है 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इस चैप्टर का नाम है। और तब है राजा राम मोहन राय, 1772 से 1839। तो ध्यान दीजिए, 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आंदोलन तब होता है जब बहुत सारा वर्ग एक शोषित होता है। तो ध्यान दीजिए कि 19वीं शताब्दी का जो दौर है, उस दौर में बहुत ऐसी घटना घट गई। क्या घटना घट गई कि औरंगजेब के बाद मुगल वंश पतन होने लगा और भारत में यूरोपीय कंपनी के रूप में अंग्रेज आए। 6 यूरोपीय कंपनी आए, अंग्रेज भारत में व्यापार जमा लिया, और व्यापार के बाद धीरे धीरे राजनीतिक में वो अपना कदम बना लिया। तो धीरे धीरे अंग्रेज भारत में व्यापारिक शोषण और आर्थिक शोषण करने लगे, और ये आर्थिक शोषण बहुत बड़े पैमाने पर होने लगे। और यह जो आर्थिक शोषण बड़े पैमाने पर हुआ, जिसके कारण भारत में भूखमरी और बेरोजगारी और सामाजिक कई कुरीति का जन्म हुआ। जब आदमी आर्थिक रूप से पंगी हो जाता है, जब उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है अर्थ से, तो उसका अंधविश्वास की ओर आगे बढ़ना स्वाभाविक है। तो निश्चित तौर पर ऐसा ही दौर था 19वीं शताब्दी में। अंग्रेज ने इतना आर्थिक शोषण किया कि भारत की बदहाली आ गई, भारत की सामाजिक स्थिति में काफ़ी बुराई आ गई। लोग के पास पैसा नहीं था, वो अंधविश्वास की ओर चले। नंबर 1 बात, और वो सामाजिक सुधार आंदोलन का कारण बना। पहला बात बोले आप। दूसरा बात ये हुआ कि 1813 एक्ट के माध्यम से ईसाई का भारत में बहुत संख्या में आगमन हुआ, और ये जो ईसाई है, हिंदू और मुस्लिम को ईसाई बना रहे थे बड़ी पैमाने पर। और इसमें ब्रिटिश सरकार का भी साथ ईसाई लोगों के साथ था। इसलिए हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म बहुत खतरे में पड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ईसाई बना रहे थे, और जो ईसाई बन रहे थे उसको अपने अधिकार से ज़्यादा चीज मिल रहा था। तो स्थिति ये बन रही थी कि भारत में जो ईसाई का आगमन हुआ, वो बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम बन रहे थे, और वो ईसाई लोग भारत में पाश्चात्य शिक्षा को फैला रहे थे, जिसके कारण भारतीय सभ्यता संस्कृति अंधकार में पड़ गई। अब भारतीय सभ्यता संस्कृति को अंधकार से प्रकाश में लाने का काम, समाज में एक नई जान फूंकने का काम, कई योद्धा आगे आए। उस योद्धा में सबसे पहले आए राजा राम मोहन राय।
उस योद्धा में सबसे पहले कौन आए? राजा राम मोहन राय। और ये एक इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय कि उस समय की सिचुएशन को पकड़ लिया कि अगर मैं समाज में अगर आगे इस काम को नहीं करूंगा तो मेरा समाज टूट जाएगा और बिखर जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यह जो राजा राम मोहन राय है, इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिला के राधानगर गांव में हुआ था, है ना। 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिला के राधानगर में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम उमाकांत राय था। और ये उमाकांत राय बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, जागीर को देखते थे। यही कारण है कि बंगाल के नवाब के द्वारा राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि मिली। नंबर 1 बात, तो राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि कौन दिया? बंगाल के नवाब दिए। इनके पिता का नाम उमाकांत है, जन्म 22 मई 1772 को। अब ये जो राजा राम मोहन राय है 19वीं शताब्दी में पूरे भारत में सबसे पढ़े लिखे लोग थे। यह 12 भाषा के जानकार थे, 12 भाषाओं को अच्छी तरह पढ़ लेते थे, बोल लेते थे। और उस समय के दौर में सबसे विद्वान व्यक्ति इंडिया का राजा राम मोहन राय। ये अरबी, फारसी, लैटिन, अंग्रेजी कई भाषा के अच्छे जानकार थे। बंगाली तो निश्चित तौर पर उस समय के दौर में सबसे अद्भुत व्यक्ति और सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति और सबसे विद्वान व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। अब क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय को मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं था। ये मूर्ति पूजा पर घोर विरोध करते थे और मूर्ति पूजा को विरोध करने के लिए इन्होंने एक फारसी भाषा में पुस्तक लिखी, तुफात उल मुहाजिदिनी। तुफात उल मुहाजिदिनी के द्वारा इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ये भारत में मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले यह पहले व्यक्ति। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण मूर्ति पूजा का विरोध करेगा तो पूरे ब्राह्मण में क्या इसकी आलोचना होगी। इसके पिता इससे काफी गुस्सा है और इसको घर से बाहर कर। यह घर से बाहर करने के बाद यह नेपाल की तराई में घूमने लगा। चारों ओर से नेपाल की तराई में बौद्ध दर्शन से परिचित हुआ। तो तरह तरह के ये चीज को यह देखना पड़ा इसको। अब आई बात, जब वहां से यह आया तो इसके पिता उमाकांत का देहांत हुआ और देहांत होने के बाद यह ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी पर पद पर आसीन हो गए। चूंकि विद्वान व्यक्ति है तो एक क्लर्क के पद से ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवान के पद पर आसीन हो गया। दीवान कितना बड़ा पद होता है वित्त विभाग। क्लर्क से लेकर यह दीवान के पद तक आसीन हो गया यह व्यक्ति। जो कि आपको बता रहे हैं, पूरे भारत में इतनी कॉन्सेप्ट आपको कोई बताने वाला नहीं है, पूरी कहानी हम पढ़ाते हैं। क्योंकि यूपीएससी का बच्चा, बीपीएससी का बच्चा मेरी वाणी को सुनने के लिए बहुत ललायित रहता है। बहुत सारे बच्चे अभी क्रैक किए हैं बीपीएससी का। मेरा कई बच्चा अभी कम से कम 15-20 बच्चा बीपीएससी में फाइनल जॉब में है बिहार में, जो बड़े बड़े पद पर आसे। क्योंकि पढ़ाने का तरीका यही है, समझाने का तरीका यही है, पूरा कॉन्सेप्ट। दिल्ली में भी पढ़ाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पटना में ये रटने की पद्धति है, इससे इसलिए बच्चे का रिजल्ट नहीं हो पाता है। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले 19वीं शताब्दी में यह पहले व्यक्ति है। 19वीं शताब्दी के दौर में इसके ऐसा विद्वान व्यक्ति भारत में नहीं है। यह 12 भाषा के अच्छे जानकार। और उस समय 19वीं शताब्दी का दौर सामाजिक रूप में और धार्मिक रूप में अंधकार है भारत, और उसको प्रकाश देने का काम, पहला काम राजा राम मोहन राय के द्वारा हो रहा है। अब राजा राम मोहन राय इसका बीड़ा उठाए, एक ब्राह्मण कुल का है और मूर्ति पूजा का विरोध हो रहा है, इसलिए इसके पिता घर से इसको बाहर कर देते, पूरी ब्राह्मण में इसकी आलोचना हो जाती। ये कैसा ब्राह्मण है? ब्राह्मण को काम ही होता है पूजा पाठ करना। किसका पूजा पर है? मूर्ति का। और मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है। और किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है? तुफात उल मुहाजिदिनी उस पुस्तक का नाम है, जो फारसी भाषा में है। वो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध। नंबर 1 बात। अब दूसरी बात कि यह राजा राम मोहन राय विरोध तो कर दिए, जब आए नेपाल की तराई से पिता देहांत हो गया, अब क्या करते? अब इन्होंने नौकरी कर ली क्लर्क का ईस्ट इंडिया कंपनी, और अपनी प्रतिभा से दीवान के पद पर पहुंचे।
और इन्हीं नौकरी के दौरान इसको एक व्यक्ति से परिचय हुआ, डिग्बी महोदय से, जो बहुत बड़े लोग थे अंग्रेज के। डिग्बी इसके मित्र बन गए, राजा राम मोहन राय। और डिग्बी जब इसके मित्र बन गए तो डिग्बी से यह अंग्रेजी का काफ़ी शिक्षा प्राप्त। और ध्यान दीजिए कि राजा राम मोहन राय की शिक्षा अधिकांश वाराणसी और पटना में भी हुई। बहुत लोग इनकी जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगा कि वो पटना में भी शिक्षा किए, फारसी शिक्षा को ग्रहण पटना से किए। बहुत सारे चीज़ में आपको नहीं बताया गया होगा टीचर के माध्यम से। तो आप ध्यान दीजिए कि वो पटना भी आए पढ़ने के लिए, वाराणसी में भी पढ़े। इसके बाद 1814 में इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और देखा कि अगर हम नौकरी करेंगे तो मेरा समाज नहीं उठ पाएगा। इसलिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा पहली संगठन आत्मीय सभा बनाई गई 1814 में, राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी को बनाया और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज को बनाया। और यही हिंदू कॉलेज आगे चलकर प्रेसिडेंशियल कॉलेज हो गया और जो ICS की परीक्षा पास होते थे उसमें उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन उसका पुनः जो है नींव रखने का काम राजा राम मोहन राय ने किया। अब आइए कि राजा राम मोहन राय उस समय जो समाज था, उस समाज में बुराई क्या था। उस समय समाज में बाल विवाह थे, जाति प्रथा था, छुआछूत था, बहु विवाह था, सती प्रथा था, है ना, बहुत सारे घोर आडंबर थे। तो इन्होंने समाज में उस समय जितनी सामाजिक कुरीतियां थे उसमें सबसे बड़ी कुरीति सती प्रथा था। और सती प्रथा पर उन्होंने घोर प्रहार किया और उन्हीं के प्रयास से 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिंक ने रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा पर कानून बना दिया। और इन्हीं के प्रयास से ये कानून बना और उसको भारत में एडॉप्ट हुआ सती प्रथा। नंबर 1 बात। दूसरा बात है कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। वो स्त्री को शिक्षा को देना चाहते थे, स्त्री को संपत्ति का उत्तराधिकार मानते थे और अंतर्राज्यीय विवाह पर वो जोर देते थे। पूरा कॉन्सेप्ट बीपीएससी या यूपीएससी जो भी क्वेश्चन बनाएगा इसी ढंग से कॉन्सेप्ट देखिए, मैं एक लैब में बोल दिया। वो किसके किसके समर्थक थे? स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, स्त्री को अपने संपत्ति का उत्तराधिकार मानते थे, अंतरजातीय विवाह पर वो बल देते थे, विधवा विवाह के वो समर्थक राजा राव। अब बात आई कि वो पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं। 1821 में बंगाली पुस्तक पर शब्द कंबोधी उसकी पुस्तक है, बंगाली भाषा शब्द कंबोधी। 1822 में विराट उल अखबार फारसी भाषा में उन्होंने लिखा। वो पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं, सामाजिक सुधार के अग्रदूत माने जाते हैं, पुनः जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर राजा राम मोहन राय चूंकि इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उस समय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इसको राजा की उपाधि दी। तो अकबर द्वितीय इसको राजा की उपाधि देकर अकबर द्वितीय इसको अपना पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड के सम्राट विलियम चतुर्थ के पास भेजा था राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को जब विलियम चतुर्थ का दूत यहाँ पर दूत बनाकर उसको भेजा गया, इंग्लैंड पहुंचा तो वह वकालत किया और विदेश की धरती पर समुद्र को पार करने वाले इंडिया के यह पहले व्यक्ति और यह इंडिया का पहला व्यक्ति है जो ब्रिटिश के संसद में भारत के मामला को उठाया। तो कितनी बड़ी बात है। और यह दूत बनकर किसका गए? अकबर द्वितीय का। और राजा की उपाधि कौन दिया? अकबर द्वितीय दिया। और क्यों भेजा? पेंशन को बढ़वाने के लिए। और ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? विलियम चतुर्थ। और इसी ब्रिटेन में 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड में ही मृत्यु हो जाती। अब राजा राम मोहन राय के द्वारा जो एक सबसे बड़ी संगठन की स्थापना हुई 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा में छुआछूत का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। यानी समाज को आगे बढ़ाने का काम ब्रह्म समाज ने किया। अब जो दूसरा टॉपिक्स पर हम बोलेंगे वो ब्रह्म समाज पर पूरा आगे, इसके मरने के बाद ब्रह्म समाज को कौन कौन आगे बढ़ाया उस पर पूरा डिटेल से हम वीडियो को बनाएंगे आप लोग को। और आपको जो वीडियो देखना है
ज़बरदस्त आपका इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया हर एग्जाम के। चलिए